Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून। देखिए, इस वीडियो के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आ जाइए। क्या लिखा है? बड़ा बनो पर उनके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया। हैव यू गॉट इट? बड़ा बनो पर उनके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। बड़ा बनो मतलब अपनी लाइफ में डे बाय डे मतलब कुछ उन्नति प्राप्त करते रहो। ये मत समझो जिसने तुम्हें बड़ा कर दिया उसके सामने बड़े बन जाओ, नहीं। तुम्हें किसने बड़ा किया? किसने किया? पेरेंट्स ने। किसने? पेरेंट्स ने। और कौन है? टीचर्स। और कौन है? टीचर्स। और एल्डर्स। कौन? एल्डर्स, ठीक है। हैव यू गॉट इट? ठीक है, समझ में आया? बड़े बनो पर उनके सामने नहीं जिन्होंने तुम्हें बड़ा बनाया। अगर तुम उनके सामने बड़े बन गए जिसने तुम्हें बड़ा किया है तो तुम्हारे अंदर निगेटिविटी आ जाएगी, ईगो आ जाएगी। वो एक ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा नहीं। अच्छे इंसान बनो, इंसानियत रखो। ओके, अब यहाँ देखिए। देखिए यहाँ, डिफ़िकल्टीज इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू। ठीक है, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं तुम्हारी लाइफ में वो इसलिए नहीं आती कि तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दें, बट टू हेल्प यू रियलाइज योर हिडन पोटेंशियल एंड पावर। डिफ़िकल्टीज़ क्यों आती हैं तुम्हारी लाइफ में? कि तुम्हारी मदद कर सके, कि तुम खुद महसूस कर सको तुम्हारी हिडन जो छिपी हुई हैं पोटेंशियल पावर, जो तुम मतलब छिपा हुआ है तुम्हें। अगर तुम्हारी लाइफ में सोचो डिफ़िकल्टीज़ प्रॉब्लम नहीं आए तो तुम्हें पता चल सके कि तुम इस प्रॉब्लम को पार कर सकते हो। ठीक है, लेट डिफ़िकल्टीज नो व्हाट यू आर। यू टू आर डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्टीज भी जाने कि तुम भी बहुत डिफ़िकल्ट हो, तुम हर चीज़ को हैंडल कर सकते हो। अगर कोई चीज़ है तो आपको अगर इजीली मिल जाए तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगी। जब अगर जॉब ऐसे ही नॉर्मल मिलती रहे तो कोई जॉब करे नहीं, ये तो नॉर्मल चीज़ है। डिफ़िकल्टी मिलती है ना तो कुछ ही लोग, पर्टिकुलर लोग ही उस जॉब को करते हैं, सब लोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सब में वो एंथुसियाज्म और जो पावर सबके अंदर नहीं होती। कुछ ही लोगों के अंदर वो पावर होती है जो ऊपर तक जाते हैं। ठीक है, तो वो जो आपके अंदर हिडन पावर है उसको जगाइए। ठीक है, ठीक है। और कभी निगेटिव मत सोचिए। इसका मतलब क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि मतलब कि ये मत सोचिए अब वो कुछ लोग बहुत अनहैप्पी हो जाते हैं। क्यों अनहैप्पी हो जाते हैं? क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत पेन है। मुझे एक लड़की ने कहा था, मेरे से 5 क्लास छोटी थी, ठीक है। शीला शर्मा नाम था उस लड़की का, शीला शर्मा, ठीक है। उसने कहा मुझे एक बार कि दी लाइफ में उसकी प्रॉब्लम आती है जो उसको हैंडल कर सके। तब से मेरा नज़रिया ही मतलब वैसा हो गया कि देखो, प्रॉब्लम उसी के पास आएगी जिसको हैंडल करनी आती होगी। हर किसी के पास प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जितनी आप प्रॉब्लम हैंडल कर सकोगे उतनी ही आपके पास प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, जितनी आप प्रॉब्लम हैंडल कर सकते हो उतनी ही आपके पास प्रॉब्लम आएगी। ये नहीं कि आपको बहुत सारा बंडल, नहीं, वो बहुत सारा बंडल प्रॉब्लम क्यों आएगी? क्योंकि आप उतना, भगवान उतना ही दुख देता है जितना आप झेल सकते हो। ठीक है, आप स्पेशली पर्सन हो, आपके पास एनर्जी है वो सब हैंडल करने के, इसलिए भगवान आपको दे रहा है। ठीक है, जो वीक है उनको कम प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब बी पॉजिटिव, हर चीज़ को पॉजिटिव लेके देखो, दुनिया ही बदल जाएगी आपकी। ठीक है, लेट्स मूव। लाइफ इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। लाइफ इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। लाइफ जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। मतलब थिंक मैनी पीपल्स फेल्स बिकॉज दे ट्राई टू कॉपी अदर्स, नॉट रियलाइजिंग दैट एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। डिफ़िकल्ट मतलब थिंकिंग में है, पर रियलिटी में बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं। अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो, किसी को कभी कॉपी नहीं करना, क्योंकि सबकी लाइफ में हर चीज़ अलग होती, सबकी स्किल्स अलग होती हैं, सबका हर चीज़ अलग होता है। किसी को बहुत जल्दी एंगर आ जाता है, किसी को लेट में आता है, कोई बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होता है, कोई मतलब काफ़ी डेज तक वो सब चीज़ें वो रखता है।
आपको इससे मैसेज क्या मिलता है? मैसेज क्या मिलता है कि कभी भी दूसरे पीपल को आपको कॉपी नहीं करना है, आपको अपने तरीके से चलना है, ठीक है? कॉपी नहीं करना है, ठीक है? दूसरे को कॉपी नहीं करना है, ठीक है? नो वन नोटिसेस योर टीयर्स, ठीक है? नो वन नोटिसेस योर सैडनेस, नो वन नोटिस योर पेन, बट दे ऑल नोटिस योर मिस्टेक्स। ये ट्रूथ है, लाइफ का ट्रूथ है, ठीक है? कोई भी आपका आंसू नहीं नोटिस करता है, ठीक है? आप दुखी हो नहीं नोटिस करेगा, आप सैड हो नहीं नोटिस करेगा, आपके अंदर दर्द है मतलब किसी चीज़ को दुख का पेन है नहीं नोटिस कर, लेकिन आपने एक मिस्टेक कर दी, सभी लोग ऑल नोटिस करेंगे, ठीक है? तरह तरह की बातें करेंगे, ठीक है? इवन आपकी हैप्पीनेस को भी उतना नोटिस नहीं किया जाएगा जितने आपकी मिस्टेक्स को। लेकिन आप अगर कोई आपकी मिस्टेक नोटिस करता है तो आप मतलब ये मत होइए उससे जलन कीजिए। मिस्टेक देखो, फ्रेंड्स आपकी अच्छाइयाँ बताता है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो, ठीक है? आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो। और जो आपके एनिमी होते हैं वो आपकी मतलब कमियाँ बताते हैं। अगर आपको अच्छी लगती हैं एक्सेप्ट करो, ठीक है? एक्सेप्ट करो और ट्राई करो कि वो कमियां हट जाएं। अगर यूज़लेस हैं तो इग्नोर इट, क्यों उनसे बहस करना? बहस कभी किसी से नहीं करनी है, ठीक है? अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मतलब हाँ ये आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे अंदर कमी है तो उसको सुधार लो, तो सुधारने में आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। फ्री के वो लोग मिल रहे हैं, फ्री के गाइड करने वाले हो रहे हैं, अगर कुछ अच्छा मिल रहा है तो कर लो, चलो इग्नोर इट। अगर कुछ कह रहे हैं, ठीक है? इग्नोर करना सीखो, क्या इग्नोर करना चाहिए। और सारी मिस्टेक्स को सब नोटिस कर रहे तो इरिटेट मत होइए, ठीक है? इरिटेट मत होइए। अगर कुछ आपको अच्छा लग रहा है एक्सेप्ट करो, नहीं तो इग्नोर इट, ओके? स्टार्ट ईच डे विद अ न्यू होप, लीव बैड मेमोरीज बिहाइंड एंड हैव फेथ फॉर अ बेटर टुमारो, ओके? हर एक दिन सुबह सुबह उठ के आपको रियलाइज़ करना चाहिए आज क्या करना है, आज क्या करना है। अच्छा सोचो किसी के बारे में, नो निगेटिव, ठीक है? निगेटिव नहीं होना है, ठीक है? निगेटिव नहीं होना है, ठीक है? टारगेट बनाओ कि हमें शाम तक ये पढ़ना है या फिर ये करना है। अपने बारे में सोच के देखो, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ आपके क्या मिस्टेक्स हैं या क्या वो हैं, ठीक है? आपको अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पता चलेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स पता चलेंगे। आप उन पर वर्क करोगे तो आप इम्प्रूव होगे, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, अरे ये तो ऐसी थी, अब तो ये ऐसी रही नहीं, है ना? अगर आप दूसरों के बारे में हमेशा सोचने लगोगे कि ऐसा है वो ऐसा है, अगर उसने गलती से सुन लिया 4 गालियाँ देगा आपको, हैं, तो आपका माइंड ख़राब होगा। तो दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, थिंक अबाउट योर सेल्फ, ठीक है? अपने बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, ओके? वी डू नॉट ग्रो व्हेन थिंग्स आर इजी, ठीक है? वी ग्रो व्हेन वी फेस चैलेंजेस। हम जब नहीं बड़े होते हैं कि बहुत ईजी चीज़ हो, सब कुछ हलवा मिल जाए, तब नहीं हम ग्रो होते। ग्रो कब होते? जब डिफ़िकल्ट। आप सोचो, आप कहीं जा रहे हो रास्ते में तो पूरा रास्ता इजी थोड़ी नहीं मिलेगा, थोड़ा मतलब कांटे मिलेंगे, कहीं खाई मिलेगी, कहीं कुछ मिलेगी, तभी तो आप एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो। पूरा इजी मिल जाए, जैसे एक ड्राइवर है उसको कहीं ट्रक आता मिलेगा, कहीं गाड़ी, कहीं कुछ, कहीं लोग, कहीं जानवर, कहीं कुछ मिलते हैं ना, तब जाके फाइनल डेस्टिनेशन। ऐसे ही हमारी लाइफ है, इजी पूरे साफ थोड़ी नहीं पूरी दुनिया हमारे लिए, हमारी लाइफ में साफ थोड़ी नहीं कि हमारे लिए हम ही जिए। कई सारे लोग आएंगे, कई सारी डिफ़िकल्टीज, बस हमें अपने आप को बचा के निकलना है। जैसे कि आप देखिए ये नाला है, हैं, आपको यहाँ से जाना है, अब आप इसमें पैर डालोगे आप पे ही चढ़ाएगा, आप इधर से निकल जाइए तो सेफ रहेंगे, ठीक है? ठीक है? हाँ, तो जो बैड थिंग्स हैं उनसे सेपरेट हो जाइए, ठीक है? एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ। जो डॉग है, डॉग अगर बार्क करेगा, भौंकेगा, हैं, आप डॉग को मारोगे तो फिर क्या होगा? वो आपको बाइट कर लेगा, हाँ, काट लेगा, हैं? अगर अब डॉग बार्किंग कर रहा है, आप चुपचाप से शांति से साइड से निकल गए तो क्या आप चले जाएंगे, वो बार्क करता रहेगा, है ना? ठीक है? आप चले जाएंगे, वो बार्क करता रहेगा।
इसलिए कभी भी जैसे कुछ लोग हैं कुछ भी कमेंट करते हैं तो अपने साइड से समझ लीजिए। डॉग तो अगर भौंक रहा है कौवा तो फिर वो बाइट कर लेगा तो उससे हमें बचना है ना। ठीक है, उतनी बड़ी तकलीफ़ होगी और जितनी बड़ी तकलीफ़ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। बहुत अच्छी नाइस सेइंग है कि आपको जितनी तकलीफ़ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। जैसे छोटी जॉब के लिए लोग थोड़ा कम मेहनत करते, बड़ी जॉब के लिए जैसे किसी जॉब के लिए 2 आवर्स पढ़ते हैं, किसी जॉब के लिए ज़्यादा, तो अपने आप को 2 आवर्स पढ़ते हैं, किसी के लिए 12 आवर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है, जितनी जॉब सोच लो कि अभी मेहनत कर लेते हैं तो आगे की लाइफ हमारी फ्यूचर विल बी ब्राइट। ठीक है, अभी अगर आज टुडे में अगर आप मेहनत करोगे, टुडे में मेहनत करोगे तो टुमारो आपका बेटर होगा। ठीक है, रेस्ट से। और जो आज मेहनत नहीं करते, आज माँ बाप के पैसे या इन सब के लिए डिपेंडेंट रहते, फिर तब जब वो सहारा टूट जाता है तब उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। ओके, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, नाइस कोटेशन। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, आप जी के तो देखिए, मज़े से जिए। ठीक है, और अपने बड़ों का रिस्पेक्ट कीजिए, एल्डर्स का इग्नोर कीजिए अदर लोगों को। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, फ्यूचर इज़ परचेज बाय द प्रेजेंट। अभी मैंने आपको किया, जो फ्यूचर है हमारा वो परचेज कब करते हैं हम? अपने प्रेजेंट से। आज जो हम करेंगे उसी का फल मिलेगा। आज जो मेहनत है वही हम पैसा कमा रहे हैं, जिसे देख के हम अपना फ्यूचर खरीदेंगे। आज हम अगर जितनी मेहनत कर रहे हैं और जितनी शिद्दत से कर रहे हैं, यही कीप इन माइंड में रखिए कि मतलब आज जो कर लेंगे वही फ्यूचर। अब जैसे क्या है कि ये ज़रूरी नहीं सिर्फ जॉब से रिलेटेड, अदर जैसे आज आप एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें, बड़ों से कुछ नहीं कह रही हैं, तो आपको भी आपके छोटे वैसे ही करेंगे। आप अगर अपने बड़ों से कुछ कहेंगे या फिर किसी और से कहेंगे तो आपको भी वही चीज़ फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये मत सोचिए, जो क्या है, एक हिंदी में कहावत, जो बोओगे वही पाओगे। खेत में अगर गेहूँ लगाओगे तो गेहूँ मिलेंगे, मक्का लगाओगे, कुछ नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो फिर क्या है कि बड़ों को रिस्पेक्ट कीजिए। और जैसे क्या होता है कि कुछ लोग जो शादी हो जाती है वो लोग जाके मतलब बॉय की मदर को मतलब नहीं, मतलब उतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और ये सब नहीं करते, बाद में एक सीढ़ी बात उनके पास भी, तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करो, और मतलब लड़कियां हैं तो वहाँ भी, और बॉयज़ हैं तो उस गर्ल के भी पेरेंट्स को गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, गर्ल्स को बॉयज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बॉयज़ को गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट ईच अदर, रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी। ओके, ठीक है, होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, इंस्पायर हुए हो हैं। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि ताकि कुछ लोग जो डिप्रेस्ड रहते हैं वो थोड़ा देखें और थोड़ा इंस्पिरेशन लें। अगर एक भी पर्सन को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही है तो मैं बहुत खुश रहूँगी कि चलो मेरी तरफ से एक लोगों को मतलब खुशी मिल रही है और किसी के मैं काम आ सक रही हूँ, और इंसान ही इंसान के काम आना चाहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो भी इसी टॉपिक पे डालूंगी, तब तक देखते हैं आप लोगों का इसमें रिस्पॉन्स। ओके, और बट एक चीज़ याद रखो, शेयर करो। शेयर इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अब जब ये चीज़ शेयर ही नहीं होगी, जिसको ज़रूरत होगी उसके तक पहुँचेगी नहीं, तो जिसको जो करना होगा वो डिप्रेशन लेना होगा, डिप्रेशन रोने में, मेरे आसपास जो लोग रहते हैं मैं उनको समझा देती हूँ, और लेकिन जो आसपास नहीं है उनके लिए मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। मैं कोई पॉपुलर पर्सन तो हूँ नहीं कि एकदम से पॉपुलर सबको, बस मैं ये चाहती हूँ कि हर किसी तक पहुँच जाए मेरी बातें। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? क्योंकि मैं लोगों की प्रॉब्लम, मुझे लगता है जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, मैं लोगों की प्रॉब्लम्स अच्छे से समझती हूँ क्योंकि मैं उनके बीच में रही हूँ। मैं मतलब कॉमन पीपल हूँ, तो कॉमन लोगों की, अब जैसे बड़े लोग हैं वो कैसे जानेंगे कॉमन पीपल की प्रॉब्लम? कॉमन पीपल ही कॉमन पीपल की प्रॉब्लम जानता है ना। अब जिसने कभी विलेज वगैरह देखा नहीं तो विलेज के बच्चों की वो प्रॉब्लम कैसे जानेगा? जो विलेज में रहा है उसे पता है ना विलेज के बच्चों को कितनी प्रॉब्लम पड़नी होती है जब वो स्कूल जाते हैं, सोसाइटी कमेंट्स रहती है, मदर फादर का भी इतना कुछ। आजकल तो जनरेशन में फादर मदर और पेरेंट्स एजुकेटेड हो रहे, पहले के इतने नहीं होते थे, तो फिर बच्चों को अपने पेरेंट्स से ही प्रॉब्लम रहती थी, वही उनको एजुकेशन नहीं देना चाहते थे, है ना।
तो बस मुझे जो लगता है, मैं जो देखती हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो बस शेयर कीजिए कि मतलब मैं सोच रही हूँ उस इंसान तक पहुँचे जिसके पास कोई आसपास कोई उसका बड़ा भाई, बड़ी बहन या उसके फादर या मदर कोई उसे समझाने वाला नहीं, बस उस इंसान तक मेरा ये मैसेज पहुँच जाए, बस मैं तभी खुश रहूँगी। ओके।